हाय, मैं हूँ आयुष श्रीवास्तव, आपका प्यारा खुसरो। और आज हम खेलने जा रहे हैं लेट्स गेट वियर्ड। सो, व्हाट सीन फ्रॉम अ मूवी स्कैर्ड यू फॉर लाइफ? एक्चुअली मैं बहुत हॉरर फिल्म्स नहीं देखता हूँ, बट एक फिल्म मुझे याद है। कॉन्जरिंग का एक सीन था, हम लोग कॉलेज में थे, तो उसमें लास्ट में ना ऐसे पैर खींचती है वो, जो चुड़ैल होती है, ये जो भूत होता है। और हम लोग कॉलेज में थे, तो मैं वो फिल्म देख रहा था और रात को एकदम अंधेरे में अपने फ्लैटमेट्स के साथ। तो जैसे ही वो फिल्म खत्म हुई, मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ था मेरे पैरों के पास। तो उसने सीधे एकदम से मेरे पैर खींचे और लैपटॉप बंद कर दिया, और पूरा अंधेरा था। तो मैं एकदम से डर गया इतना, और वो हम लोग 2-3 दिन तक ट्रिप किए उस पर कि यार ये बहुत ज़्यादा स्कैरी था। तो वो एकदम इम्प्रेशन मेरे दिमाग में रह गया। तो हाँ, कॉन्जरिंग। वॉट चाइल्डिश थिंग डू यू स्टिल एंजॉय? मैं कल ही कर रहा था, मैं और मरियम एक सीन कर रहे थे, तो उसमें ऐसे यहाँ रेत पे मैं एक्चुअली उसमें बैठा हुआ हूँ नीचे, तो टेक के बीच में मैं वो पत्थर ऐसे रेत पे ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मरियम वही बोली थी यार कि एकदम बच्चे टाइप की हरकत कर रहे हो। अभी हम लोग जो छोटे में करते थे, तो मैं वो बहुत इन्जॉय करता हूँ कि छोटी छोटी सिली सिली चीज़ें करना। एक्चुअली आई फील यू शुड कीप योर चाइल्ड अलाइव इवन इफ़ यू आर ग्रोन अप। बहुत ज़रूरी है। What's the biggest doubt you have? Because I have many doubts. Like I keep on doubting, but yeah, I keep on conquering them as well. Biggest doubt I would say is oof, that am I able to keep my surroundings and people happy? That they are in a good space when I'm there. It's not the doubt. It's just that I want to keep them happy and in a good space. क्योंकि अगर वो नहीं होते हैं तो मुझे थोड़ा ख़राब लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके होने से लोग खुश होने चाहिए, उनकी स्पिरिट ऊपर होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो पाता है तो बस वो मुझे थोड़ा सा कचोटता है। हाउ मेनी फोन्स हैव यू ब्रोकन और लॉस्ट? ओके, लॉस्ट आई हैवंट ब्रोकन, आई हैव 2 phones. Yeah. What is the most useless thing you know how to do? Most useless thing you know how to do? Mostly I do things which are actually useless, pretty useless. Apart from acting, I don't do anything जो कि बहुत useful होती है। तो yeah, you wake up suddenly in the middle of the night. What would be the scariest sound to hear after waking up? हाँ, तो एक बार क्या हुआ था, एक बार मैं अकेले था अपने घर में, और वहाँ पे ऐसे मुझे खिड़की से आवाज़ आ रही थी, और मैंने कुछ दिन पहले ही कोई हॉरर फिल्म देखी थी, तो मैं बहुत डर गया। तो मैं खिड़की के पास गया, एक्चुअली रात के 2 बजे थे, और मैं गया हूँ और मैंने देखा वहाँ पे पन्नी हवा से सिर्फ इधर उधर हो रही थी। तो मुझे वो साउंड से अभी भी थोड़ा सा लगता है, अगर वो मैं वापस सुन लूँ तो शायद मैं डर जाऊँ। वॉट मूवी कैन यू वॉच ओवर एंड नेवर गेट टायर्ड ऑफ? अंदाज अपना अपना, एनी टाइम। मैं और अली एक्चुअली दोनों का यही है, हम लोग कभी नहीं बोर होते उस फिल्म से। और रॉकस्टार एज वेल। वॉट वर यू रियली इनटू when you were younger but now think is silly? What were you really into when you were younger but now think is silly? Nothing as such, yeah. Like I always enjoy what I do, so yeah, I was into cricket, I was into sports, I was into dance, and I don't think so it's silly. So yeah. What's the worst and the best thing about being male or female? Okay, worst thing about being male is that at times people expect you to behave in a certain way, and there is a structured stereotype about being a male. You can't express yourself. If you express too much, then you become very much vulnerable, which I think is should be very fair for everybody, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इमोशन सबके सेम होते हैं, तो वो वर्स्ट मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो नहीं पाते। शायद हमारे अंदर से मैकेनिज्म भी वैसा है कि हम लोग उतना अपने आप को आइसोलेट करके रखते हैं, तो कई बार वो तोड़ना मुश्किल होता है मेल्स के लिए। बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग मेल इज एनीवे, बेस्ट थिंग वुड बी दैट हम लोगों को कोई एक्चुअली मुझे लगता है वैसे वो फीमेल्स के लिए भी अप्लाई होना चाहिए, बट सोसाइटी एक ऐसी है कि जो मेल्स को कुछ भी करने देती है, बट फीमेल्स के लिए बहुत सोचती है कि अगर वो कहीं फ्रीडम से जाएं या आएँ या जाएं तो उनको कोई जजमेंट उतना नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए भी ना हो, बट दैट इज़ राइट नाउ द बेस्ट थिंग फॉर मेल कुड बी लाइक दैट, कि उनको वो जजमेंट उतना नहीं सुनना पड़ता जितना फीमेल्स को पड़ता है। दैट इज सैड ऑल्सो एट टाइम्स। वॉट आर यू टायर्ड ऑफ हियरिंग अबाउट? ओके, व्हेन पीपल टॉक अबाउट देमसेल्व्स अ लॉट,
कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा तो ये, आई एम वेरी टायर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो मुझे वो पसंद नहीं आता. व्हेन यू आर विद समबडी, जस्ट यू शुड हैव अ टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन जिसमें सब इक्वली इन्वॉल्व हों. What's something you were really stressed about? It turned out to be no big deal. Actually, you know, a lot of things in our life are like that. When we are stressed about those things, हमें ये सोचना चाहिए कि हम पहले भी ऐसी चीज़ें कई बार फेस कर चुके हैं लाइफ में और उससे कुछ होता नहीं है, तो आगे सब कुछ ठीक हो ही जाता है. तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग 98% ऑफ द टाइम अपने माइंड में ही स्ट्रेसफुल होते हैं. रियल लाइफ में वो सिचुएशन टर्न आउट होती है तो इतनी स्ट्रेसफुल होती नहीं है. तो जो स्ट्रेस है ना वो यहीं रहता है. तो ये ओवर थिंकिंग, ओवर कैलकुलेशन, ओवर एनालाइजिंग अबाउट अ सिचुएशन मेक्स थिंग्स स्ट्रेसफुल. तो ये मैं भी करता हूँ अभी भी, बट कॉन्शियसली मैं ट्राई करता हूँ वो सोचूं कि यार पिछली बार जब मैं स्ट्रेसफुल हुआ था और फिर जब वो सिचुएशन आई तो कुछ इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं. आप भी सोचोगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि जनरली लाइफ में सब ठीक ही होता है. तो आई थिंक स्ट्रेसफुल होना ही इज़ अ वेरी बिग डील एंड वी शुड ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स एट ईज एंड मेडिटेट अ लिटिल. सो या, that's it for this segment. Let's get weird. Thank you.